नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करेंगे सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस का। बाजार में लगातार चौथे दिन खरीदारी का बोन। निफ्टी करीब 50 पॉइंट की बढ़त के साथ 22,500 के पार। बैंक निफ्टी फ्लैट। मिड कैप स्मॉल कैप्स में कमजोरी ज्यादा। पावर स्टॉक्स में आज तेजी का करंट। 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गिरना बना पावर ग्रिड, साथ ही अदानी एनर्जी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर में भी खरीदारी। एफएमसीजी में रौनक, लेकिन सरकारी बैंक ऑटो स्टॉक्स में दबाव। मेरा ये सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। रिटेल निवेशकों से दीपम सचिव अरुणीश चावला की अपील। अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें सरकारी कंपनियां। बाजार गिरने के बावजूद मिलेगा 10% ज्यादा डिविडेंड, बोले आईडीबीआई बैंक। विनिवेश प्रक्रिया ट्रैक पर, 3 से 4 महीने मिलेगी अच्छी खबर। गैप डाउन के बाद इंडसइंड बैंक में निचले स्तरों से करीब 3% की रिकवरी। बिग स्टॉक्स में आज गैप डाउन में बिकवाली नहीं करने की दी थी राय। एमडी को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिलने से शेयर पर दबाव। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में कमजोरी। नोवामा के टारगेट घटाने से बीएसई करीब 2.5% नीचे। सीडीएसएल एमसीएक्स भी 1.5 से 2% रुके। पूरे बाजार की नजर आज वोडाफोन आइडिया पर। सूत्रों के मुताबिक कंपनी को आज जमा करानी है 6100 करोड़ की बैंक गारंटी। सरकार से नहीं मिली कोई राहत। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जो स्ट्रैटेजीज बताएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। और बाजार में आज बहुत सेलेक्ट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी बैंक को देखेंगे तो हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन एक दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। फ्लैट मार्केट्स फिलहाल कारोबार करते हुए। इस समय निफ्टी बैंक देखिए कितना वॉलेटाइल, एक छोटी सी रेंज में कारोबार कर रहा है। सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 25 अंक ऊपर है फिलहाल। निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट है, 40-50 अंक ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग है। ऑल्दो आज के सेशन में 0.5% से ज्यादा नीचे मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है और सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 1% के आसपास के लॉसेज हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप दिन के लोअर लेवल्स पर हैं आज के कारोबार में। ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, इसीलिए आपको मार्केट की जो ब्रेथ है वो भी नेगेटिव ही दिखाई देगी। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो बेयर्स के फेवर में है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1890 स्टॉक्स हैं जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। 794-95 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे आज के कारोबार में तो एफएमसीजी मेटल हैं, एफएमसीजी प्रिसाइसली, जहां पर ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल रही है। आज कारोबार में 0.1% ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन निफ्टी मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, हरे निशान में है। दबाव से ज्यादा निफ्टी पीएसयू बैंक में, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो में है। निफ्टी फार्मा अगेन फ्लैट है। तो इंडेक्स के लेवल पे भी देखेंगे ना तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5 सेक्टर्स हैं जो दबाव में है, 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां हो सकती है ट्रेडिंग की, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत टाइट रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं। कोई ट्रेड लेंगे इंडेक्स पर या छोड़ दें? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, परफेक्ट ऑप्शंस राइटिंग का दिन नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली अगर निफ्टी की बात करें तो 22,500 के पुट्स और 22,650, 22,700 के कॉल, इसी के बीच में मार्केट परफेक्ट ट्रेड कर रहा है। पर ट्रेड अगर लेना है इंडेक्स में तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में लेना चाहिए। जिस हिसाब से डेटा नजर आ रहा है तो मुझे लग रहा है अगर लीडरशिप आनी है तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी से आनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से 49,200 के तरफ जाने के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी बाय करके चल सकते हैं। 48,100 का स्टॉप लॉस लगाए। 49,000, 49,200 ये पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आने चाहिए। और जिनकी पोजीशंस निफ्टी में है 22,500, 22,480, इसके नीचे जाता है तो निफ्टी की पोजीशंस वीकन हो सकती है। तो उसी का स्टॉप लॉस निफ्टी में भी मेंटेन करें। मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन थोड़ा 1-2 दिन हो सकता है निफ्टी में देखने को मिले और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे अरुण आपके? देखिए, दोनों स्टॉक मिड कैप से हैं तो दोनों में मोमेंटम भी अच्छा नजर आ रहा है। तो पहला जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बाय करने की सलाह है। 510, 511 के आसपास चल रहा है। पावर स्टॉक्स में मोमेंटम है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। छोटा स्टॉप लॉस लगाए 500 रुपए का और 535 का ऊपर में टारगेट रखें। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पहला रहेगा। दूसरा अगेन एक इंफ्रा कंपनी रहेगी जो कि मिड कैप में रिसेंटली लिस्टेड है, एफकॉन्स इंजीनियरिंग। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है और 460 के आसपास ये चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस 445 का लगाए और 490, 495 तक मुझे लग रहा है एफकॉन्स में जाना चाहिए।
तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एफकॉन्स, ये दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, लेकिन अब बात करते हैं खास कॉन्वर्सेशन की। दरअसल 3 से 4 महीने में आईडीबीआई बैंक विनिवेश से जुड़ी एक अच्छी खबर आ सकती है, और साथ ही दीपम सचिव से खास बातचीत हमारी हुई, जिसमें उन्होंने कहा, एक खास अपील रिटेल निवेशकों से की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी कंपनी में भी रिटेल निवेशकों को पैसा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि गिरते बाजार में भी सरकारी कंपनी में 10% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। क्या बातचीत हुई, एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने, सुनिए खास कॉन्वर्सेशन जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने किया। हमारे साथ हैं दीपम के सचिव डॉक्टर अरुणीश चावला। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। पिछले 5 साल में सरकार लगातार जो लिस्टेड खासतौर सरकारी कंपनियां हैं उन पर ज्यादा फोकस करती रही है, तो अप्रोच में क्या बदलाव आया है, फिर कहें कि अभी किस अप्रोच से आप सरकारी कंपनियों को देख रहे हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेज या सरकारी कंपनियों के लिए हम वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी या अप्रोच के तहत काम करते हैं। इसका अर्थ है वैल्यू क्रिएशन नॉट जस्ट फॉर द प्रोमोटर विच इज गवर्नमेंट, but value creation for minority shareholders who are ordinary shareholders, जो आम आदमी, जो आम नागरिक या सीनियर सिटीजन अपनी छोटी सी कमाई को इसमें इन्वेस्ट करता है। और आज इन्वेस्टमेंट के बहुत से माध्यम हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन। इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने अभी कुछ हफ्ते और बचे हुए हैं और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऐसे में जब बाजार में इस तरह की गिरावट है तो शेयर वैल्यू के टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को निराशा हाथ लग रही है, तो डिविडेंड के मोर्चे पर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर डिविडेंड अगले कारोबारी साल में मिलेगा? बिल्कुल, और जो फिगर आप मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की डिविडेंड रेवेन्यू है। जो टोटल डिविडेंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पिछले साल 1.05 करोड़ था, पिछले से पिछले साल, उससे पिछले साल 1.2 करोड़ था, और इस साल अपेक्षा है कि जब मार्च खत्म होगा तो यह 1.3 से 1.4 करोड़ के बीच होगा। पिछले साल से ज्यादा होगा, लगभग 10% ज्यादा होगा, और यह तब है जब शेयर मार्केट में करेक्शन हो रही है। तो मेरा सुझाव आम नागरिकों से और शेयर होल्डर से, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से, या ऐसे सीनियर सिटीजन्स या आम नागरिक जो अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से और म्यूचुअल फंड मैनेजर से, मेरा ये सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें, क्योंकि वहां पे आपको सस्टेनेबल डिविडेंड रेवेन्यू मिलेगी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी हमारे जो रिटेल निवेशक है खासतौर से उनके लिए। तो इस साल तो आप कह रहे हैं 10% डिविडेंड ज्यादा मिलेगा पिछले साल के मुकाबले, अगले साल कुछ रोड मैप तैयार किया आपने? बिल्कुल, अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगा, इस साल से अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगी। जी, क्या बात करिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछ लूं आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़े से इन सब चीजों को जानना चाहते हैं। वो है आपको आईडीबीआई बैंक, लंबे समय से आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग खबरें आती रहती हैं, उस पर थोड़ा सा स्थिति क्लियर कर दें कि अभी स्टेटस क्या है और कब तक इसका फाइनेंशियल बिड हम लोग ले आएंगे? देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट ट्रैक पर है, ड्यू डिलिजेंस कर ली गई है, जो भी डेटा इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है, और उसके आगे की कार्रवाई जारी है। आप अगले 3-4 महीने में कुछ ना कुछ खबर अवश्य देखें। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल बिड आ जाएगा, इसकी संभावना रखें? मैं तारीख नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि आप अच्छी खबर या जो भी न्यूज या खबर है वो आपको समय अनुसार मिलेगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी उनको डेटा रूम एक्सेस दिया गया था, क्या वो ड्यू डिलिजेंस पूरा हो चुका है?
मैंने आपको बताया कि सभी डेटा रूम इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं और ड्यू डिलिजेंस पूरा हो गया। एक सवाल और आईडीबीआई बैंक को लेके, क्योंकि जो कैबिनेट ने डिसीजन दिया था उसमें था कि एलआईसी अपनी भी हिस्सेदारी बेचेगी, सरकार अपनी भी हिस्सेदारी बेचेगी, वो स्टैंस अभी भी बरकरार है या फिर चूंकि मार्केट कंडीशन को देखते उसमें कुछ बदलाव आया है? स्टैंड बरकरार है, नीति और निर्णय के अनुसार कार्य तेजी से चल रहा है। तो दोनों स्टेक बेचेंगे साथ में या फिर हो सकता है एलआईसी बाद में बेचे, सरकार पहले अपनी हिस्सेदारी बेचे? समय आने दीजिए। समय आने दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने बताया, लेकिन कोई भी आप रिवील करने को तैयार नहीं, लेकिन अच्छी बात है, मार्केट सेंसिटिव चीजें नहीं करना चाहिए। एक सवाल और पूछ लूं, जवाब की अपेक्षा नहीं रखता हूं, फिर भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएमएल, इन सबको कैबिनेट अप्रूवल दिए बहुत दिन हो गया स्ट्रेटेजिक सेल का, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। ये सब प्रोसेस में है, अभी कोई भी स्पेसिफिक कमेंट देना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। तो ये आपने सुनी दीपक सचिव के साथ खास बातचीत के कुछ मुख्य अंश और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये रहा। लेकिन वापस मार्केट की तरफ लौटेंगे और बाजार को देखें तो दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऑल द स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बना हुआ है। मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स डेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% के आसपास के लॉसेस हैं। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स अब आपको दिखाते हैं जहां पर आज के सेशन में सबसे ज्यादा दबाव है। एक एक करके मिड कैप गेनर्स लूजर्स आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि लूजिंग साइड पर पॉकेट ज्यादा दिखाई दी हैं आज मिड कैप्स में इन कंपैरिजन टू गेनिंग। शुरुआत करते हैं पीएसयू बैंक स्टॉक्स के साथ। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए। ऑयल एंड गैस देखेंगे तो 1% तो नीचे इंडेक्स कारोबार कर रहा है। स्टॉक्स देखेंगे तो कैस्ट्रॉल, जीएसपीएल, आईओसी, आईजीएल यहाँ 2.5% तक के लॉसेज आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। आईटी स्टॉक्स, रामको सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, डेटामेटिक, सोनाटा सॉफ्टवेयर गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। 7% नीचे रामको सिस्टम्स, बिरला सॉफ्ट 5% नीचे, 4% नीचे डेटामेटिक्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर 3.5% नीचे कर रहा है कारोबार। शुगर स्टॉक्स, यहाँ भी प्रेशर है आज के कारोबार में। उत्तम शुगर लगभग 3% नीचे, 3% नीचे डालमिया शुगर है। धामपुर शुगर में 4.25% की गिरावट। डीसीएम श्रीराम 1% नीचे। फार्मा में भी गिरावट वाले मिड कैप स्टॉक ज्यादा हैं। ऑर्किड फार्मा, सुवेन फार्मा, सीक्वेंट साइंटिफिक, स्पार्क 5% तक के लॉसेस आज के कारोबार में। 4.5% सीक्वेंट साइंटिफिक, स्पार्क भी 4% नीचे है। रियल्टी स्टॉक्स में शोभा 2.5% नीचे, 2% नीचे लोथा डेवलपर्स, डीएलएफ 1% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट में 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक जो गेनिंग साइड पर है मिड कैप्स में, उसमें टोरेंट पावर 3% ऊपर, 5% ऊपर सोलर इंडस्ट्रीज, इमामी 4% ऊपर, 2.25% की मजबूती गुजरात फ्लोरो में देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो ये रहे वो स्टॉक। इमामी पे एक राय ले लेते हैं, 4% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एफएमसीजी एज अ सेक्टर तो हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एचयूएल की वजह से स्पेशली मोमेंटम इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन इमामी में क्या करना चाहिए? अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में 4% के गेंस। देखिए एक बार अरुण बताइए स्टॉक को क्या राय है। क्योंकि डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 550, 555 ये इसका ब्रेकआउट लेवल था, तो मुझे लग रहा है क्लियर ब्रेकआउट है और 595, 600 तक स्टॉक जाना चाहिए। थोड़ा डिप मिलता है अगर 565, 570 के आसपास, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है। 555 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक 600 की तरफ जाने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है और आने वाले दिन में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर इमामी ट्रेड करते हुए। एक्सटेंडेड बाइंग पिछले कुछ मिनटों के दौरान देखने को मिली है 574 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। पॉलिसी बाजार एक स्टॉक है जहां पर 3-3.5% की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा में तो हमने बाइंग आइडियाज देखी आज के कारोबार में। एक आरती फार्मा स्टॉक जो दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है, 2% के गेंस आज भी इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एस्ट्राजेनेका फार्मा, निफ्टी फार्मा इंडेक्स नीचे भले ही हो, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पावर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है आज के कारोबार में। पावर ग्रिड, टोरेंट पावर ये अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। तो ये कुछ शेयर्स हैं आज के कारोबार में। हेवल्स एक स्टॉक है 2.25% ऊपर 1485 पर ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में। तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बना हुआ है, ऑल्दो इंडेक्स भले ही रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हो। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं मिड कैप मंत्रा और अब देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला है पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल के बीच में। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। हालांकि आज पहला ही दिन है, हफ्ता भी छोटा है। मधु बंसल का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न्स दे रहा है। पवन महेश्वरी का पोर्टफोलियो फ्लैट है। हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो -1.47% रिटर्न्स लैंड कर रहा है।
ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के डिप्टी एमडी रितेश चौधरी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।